नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे गांधी को गाली। देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है और एक ऐसी ही धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी गई। गाली देने वाला भी कथित महात्मा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में भाषण देते हुए कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया। रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन दिवस पर बोलते हुए कालीचरण ने कहा, इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया था। उन्होंने पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने राजनीति के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। मैं नाथूराम गोडसे को सलाम करता हूं कि उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की। कालीचरण महाराज ने क्या कहा, आप भी सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखिए, सुना आपने किस तरीके से महात्मा हैं, एक संत हैं कालीचरण, और उन्होंने जिस तरीके से बोला, जिस तरह से उनके वक्तव्य हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका मैं परिचय कराऊं और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। लेकिन एक सवाल ज़रूर आता है कि क्या सचमुच इस्लाम की कट्टरता और आतंक का भय दिखाकर देश का बंटवारा कराया गया या करवाया गया। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि राष्ट्रपिता को गाली देना या गोडसे का गुणगान करना क्या ठीक है, और इस तरह के कड़वे बोल आखिरकार इन्होंने क्यों बोले। जो भी हुआ है तो देश के राष्ट्रपिता, और इस तरह की टिप्पणी मुझे लगता है कोई भी करने से पहले सोचता है। लेकिन कालीचरण महाराज के दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्होंने इतना बड़ा जहर उगला है, और इतना ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ भी उन्होंने अपना जहर उगला है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। मुस्लिम धर्मगुरु हाजी मोहम्मद सलीस जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी मोहम्मद सलीस जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। हिंदू धर्मगुरु बाबा महादेव हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बाबा महादेव जी आपसे ही करना चाहूंगी। जो कुछ भी हुआ सुना आपने भी, क्या ये उचित था? क्या एक संत को या महात्मा को इस तरीके से राष्ट्रपति को गाली देने का क्या कोई अधिकार है? देखिए, जहां तक नैतिकता का प्रश्न है तो वहां पर यही है कि गाली देना कभी भी उसको नैतिकता श्रेणी में नहीं ला सकते, वो तो अनैतिक कार्य है, ठीक है। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने व्यक्ति को, जैसे हमारे देश के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो सब अपनी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर सकते हैं जहां तक वो व्यक्तिगत विषय है देश का। पहली बात यह है कि गांधी जी को कोई भी राष्ट्रपिता, कई बार पूछा गया कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो राष्ट्रपिता, इस पर एक प्रश्न, ये भी एक बहुत बड़ा ये है। और हम भी ऐसा मानते हैं कि गांधी जी ने जो भी कुछ किया हो अपने स्तर पे, लेकिन गांधी जी संपूर्ण देश को आजाद कराने में ये नहीं रहे। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जैसे देश का विभाजन यदि धर्म और उसके नाम पर किया गया तो प्रश्न उठता है कि फिर अगर 2 देश उन्हें देना था तो फिर यहाँ क्यों रखा, और अगर यहाँ साथ साथ रह सकते थे हिंदू मुस्लिम तो देश का बंटवारा क्यों किया गया। और ये जिसने भी किया ये अशोभनीय है और ये गलत है और हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन हाँ, किसी भी गलत किसी की चीज को गाली और अन्य चीजों से ना लें, उसको अपने तरीके से रखना चाहिए, ये मेरा कहना है। लेकिन वह अगर अपना करते हैं तो उन्हें अपने व्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं उसमें नहीं इंटरफेयर कर रहा हूँ। लेकिन देश के साथ, हमारे भारत देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, हम हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ कि आज भी हम सेकुलर की चक्की में पिस रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर आए दिन
हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, ये सही उचित नहीं है। और भारत के अंदर हम हिंदुओं का मतलब ये जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे और इंशाअल्लाह और मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की छाती पर, ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन उसका कोई भी विरोध नहीं करता। तो जब ऐसे बोल सुनने को मिलते हैं तो उसका प्रत्युत्तर भी तो होता है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन भी होता है, कर्म की प्रक्रिया। तो यही चीज है कि उसमें बहुत सारा ये है, किसी की अगर कोई भावना है गांधी के प्रति ऐसी, तो हम उसको उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सबको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है। हाजी मोहम्मद सलिस जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी मोहम्मद सलिस जी, कालीचरण महाराज ने सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, उन्होंने इस्लाम को लेकर भी जहर उगला है। क्या वाकई में माना जाए कि क्या इस्लाम का आतंक दिखाकर पाकिस्तान ले लिया गया था? चाहे ईरान की बात हो रही है, अफगानिस्तान की बात हो रही है, तमाम चीजों को लिए भी उन्होंने जहर उगला है। आपकी क्या प्रतिक्रिया उनके इस बयान पर? नंबर एक तो ये कि हमारे जो अभी साथी बोल रहे थे, जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी में है कि मैं अभी उनको माँ बहन की गालियां देने लगूं आपके इस सम्मानित चैनल पर? क्या उनको बुरा भला कहने लगूं? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति को तुमने गाली दी, तुम्हें मालूम है भारत का इतिहास क्या है? अगर उस वक्त गांधी जी इस देश को सेकुलर देश न बनाते तो भारत के और टुकड़े होते, दलिस्तान अलग बनता, सिखिस्तान अलग बनता, ईसाई मिशनरीज के लिए अलग बनता, भारत एक छोटा सा रह जाता। गांधी ने तो इस देश को बचाया। 32% मुसलमानों ने पाकिस्तान के विरोध में वोट दिया, हिंदुस्तान के नागरिकों ने, और वो हिंदुस्तान में रहे। उन्होंने जिन्ना और गांधी में सिलेक्शन में गांधी का सिलेक्शन किया। उन्होंने जिन्ना को ठोकर मारी, पाकिस्तान को ठोकर मारी, हिंदुस्तान को अपना देश सिर्फ इसलिए माना कि ये एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक राष्ट्र बनेगा। उस धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक राष्ट्र में उस व्यक्ति को गोली मारी गई जो इस देश की एकता अखंडता के लिए जिसने अपनी पूरी तवानाई लगाई, जिसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भरसक प्रयास किया कि पार्लियामेंट में न पहुंचे हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग के लोगों से जाके कहा, गांधी ने इस देश को मतलब अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, लेकिन आज वही लोग गांधी के उसी कृत्य की बुनियाद पर गांधी को गाली दे रहे हैं। आज वो गांधी को हरामी कह रहे हैं, आज वो गांधी के लिए कह रहे हैं कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है गाली देने वाले की। शर्म आनी चाहिए। सम्मानित चैनलों पर बैठ करके इस किस्म की बातें करने वालों को खूब मरना चाहिए। जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर गोष्ठे की तारीफ करने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सांसद में भेजा गया, वहां से लोगों के हौसले बढ़ेंगे। बीजेपी ने उनको सांसद सदस्य बना करके इस हिंदुस्तान के अंदर गांधी को गाली देने का रास्ता खोला। इसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी पे, वर्तमान सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर। इस देश के अंदर जब एक सांसद है तो फिर धर्म सांसदें क्या अलग अलग चलेंगी? क्या सारे धर्म के लोग अपनी सांसदें अलग चलाएंगे? क्या धर्म की आजादी कितनी है? इनसे पूछिए, ये बैठे हुए चैनल के ऊपर, इनसे पूछिए कि हिंदुस्तान के अंदर मजहब की आजादी कितनी है। हिंदुस्तान में सीमित मजहबी आजादी है, और सीमित मजहबी आजादी में आप अपनी पूजा अपनी इच्छा से करें, अपना शादी ब्याह अपनी इच्छा से करें, अपनी धार्मिक आस्थाओं के अनुसार, और आप अपनी संपत्ति को, बाकी सारे मामला संविधान के होंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान के विपरीत में आज गांधी को गाली दी जा रही है, संविधान को गाली दी जा रही है। इस देश की जिस संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी बैठे रहेंगे, उस संविधान को बुरा कहने वाले आज सड़कों पर घूम कैसे रहे? वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये तमाशा क्यों चल रहा है इस देश के अंदर? इस देश को कहां ले जाना चाहते हो? ठीक है हाजी मोहम्मद सलीस जी, ठीक है, एक मिनट। करके रहना पसंद किया। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता के साथ, एक मिनट, ठीक है हाजी मोहम्मद सलीस जी, एक मिनट, मैं बीच में रोक रही हूँ। बाबा महादेव जी, एक मिनट रुकिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। रमेश जी, विभाजन को लेकर क्यों हमेशा निशाने पर आ जाते हैं बापू? और चलिए आ भी जाते हैं, कोई बात हो भी जाती है, लेकिन जो कालीचरण महाराज ने किया और कहा, क्या वो उचित था? देखिए, मोटे तौर पर विभाजन उस समय की जो राजनीतिक, सामाजिक और देश की परिस्थिति थी, उसमें अनिवार्य हो गया था। जिस प्रकार 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग ने काल किया और देश भर में जो हिंसा हुई, आपको अगर ध्यान हो तो आरंभ में गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन जब लाशों के ढेर लगने लगे तब उन्होंने बहुत भारी मन से देश के बंटवारे को, विभाजन को स्वीकार किया। तो मोटे तौर पर उस समय की परिस्थिति ऐसी थी जिसके कारण ये विभाजन हुआ। और एक इसमें एक बात को मैं आंकड़ा, अभी कोई वक्ता कह रहे थे कि 32%, 19% मुसलमानों ने
संयुक्त भारत के पक्ष में वोट दिया था और 81% मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। और जिन लोगों ने संयुक्त भारत के पक्ष में वोट दिया था उसमें बड़ी संख्या में बलूचिस्तान के जो सीमांत गांधी के प्रभाव का इलाका था उन लोगों ने उसके पक्ष में वोट दिया था। लेकिन कुछ परिस्थिति भौगोलिक और ऐसी बनी रही कि वो जो सारा का सारा इलाका जो संयुक्त भारत में रहना चाहते थे वो पाकिस्तान में बड़ी संख्या में वो पाकिस्तान में चला गया। लेकिन अब कुल मिलाकर के राखी जी जो घटनाएं घट चुकी हैं वो अच्छी घट गई हो कि बुरी घट गई हो, अब वो घट चुकी हैं। उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप उनको अच्छा कह लें तो कुछ नहीं कर सकते, बुरा कह लें तो कुछ नहीं कर सकते। हमको अब अतीत की घटनाओं पर नहीं जाना है, ये हमको इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात, जहाँ तक गांधी जी को टिप्पणी है इसमें कोई शक नहीं, गांधी जी जो थे, एक बात मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्रता आंदोलन में 3 प्रकार के हमको घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक घटना वो मिलती है जो संघर्ष सत्ता के लिए हुआ है, एक घटना वो मिलती है जो संघर्ष केवल देश के लिए हुआ है, और एक संघर्ष हमको वो मिलता है जिसमें समाज, देश और संस्कृति सबके विकास और स्वतंत्रता के लिए हुआ है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था, मैं उसको अहिंसक आंदोलन मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैंने बैरों को काम जगाने के लिए बम फोड़ा, तो कुल मिलाकर वो सत्ता के लिए संघर्ष नहीं था, वो देश की जागृति के लिए संघर्ष था। या हुदा पासी एक महिला थी लखनऊ की जो 1857 में जिसने 36 अंग्रेज सिपाहियों को मार डाला था, वो जो बाद के अंदर सामूहिक हत्याकांड अंग्रेजों ने किया था वो उसका उसने प्रतिशोध लिया था। या चंद्रशेखर आजाद का आंदोलन, ये सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन। लेकिन गांधी जी का जो आंदोलन था वो सत्ता के साथ साथ समाज जागृति के लिए भी था। उनकी रामराज की कल्पना, उनकी ग्राम स्वराज की कल्पना, उनकी स्वदेशी की कल्पना, ये जो सारे के सारे आंदोलन थे। लेकिन 2-3 निर्णय गांधी जी के ऐसे थे जिसको लेकर के एक अलग धारा चली। वो जो खास तौर से उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में जोड़ा। 1921 में जो असहयोग आंदोलन की घोषणा हुई अंग्रेजों के साथ, उसमें 1922 में फिर खिलाफत आंदोलन जुड़ा। तो खिलाफत आंदोलन में योजना पूर्वक कुछ लोगों ने, सारे लोगों ने नहीं, जो मुखौटा बदल करके शामिल हुए और उन्होंने हिंसा की। और जो सबसे बड़ी एक हिंसा की तो गांधी जी ने जो चौरा चौरी गोरखपुर जिले में था उसकी गांधी जी ने आलोचना की। लेकिन एक और हिंसा थी जो मालाबार की हिंसा थी जिसको मोपला विद्रोह कहा गया, उसमें जो सामूहिक एक पक्षीय नरसंहार हुआ उसको लेकर के गांधी जी की चुप्पी रही। उसमें खास तौर से जो लोग थे उन्होंने गांधी जी से बातचीत की, लेकिन गांधी जी ने अपनी राय नहीं बदली। आगे चल करके उसमें से कई लोग अभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोड के आदेश से हटे हैं। अभी 1-2 महीने पहला मेरे ख्याल से 800 लोग हैं, कितने लोग हैं फिगर भूल रहा हूँ, वो हटे हैं। तो कुल मिलाकर के वो हिंसा एक प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा थी और उसमें कुछ ऐसे लोगों का हाथ था जो देश में जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी वो समाज में खूब डालना चाहते थे। तो खिलाफत आंदोलन, मालाबार की हिंसा पर गांधी जी की प्रतिक्रिया, फिर 1926 में जो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई, जिन्होंने घर वापसी अभियान छेड़ा था और फिर उनकी हत्या चांदनी चौक में हुई, उस पर गांधी जी की प्रतिक्रिया। और फिर दूसरी जो बंटवारे के समय के जो भी घटनाक्रम घटा है उसको लेकर कुछ लोगों की राय अलग है। अब वो अलग है कि अच्छी है कि बुरी है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी जैसे लोग शताब्दियों में पैदा होते हैं और जो लोग अब दुनिया से चले गए हैं वो दुनिया से चले गए हैं, वो भगवान जी के चरणों में है। उन सबको हमको प्रणाम करना चाहिए और बहुत सारी ऐसी बातों से हमको बचना चाहिए। और गांधी जी किसी भी धर्म और किसी भी राजनीति दोनों से ऊपर है, तो ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक लगा करके मानते थे। तो स्वाभाविक है वो किसी एक धर्म से ऊपर है, वो किसी एक राजनीतिक दल से ऊपर है। तो ऐसे व्यक्तित्वों को हमको ऐसा ही करना चाहिए। अब तीसरी बात जो संत ने, क्योंकि मैं ग्रस्त आदमी हूँ, ग्रस्त अधिकार नहीं है कि वो संत पर टिप्पणी कर सके, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये वाकई में बहुत सोचने की बात है कि क्या साधु संतों की ये भाषा होनी चाहिए और आप किसके लिए बोल रहे हैं। बाबा महादेव जी बोलिए। ये जो नरसिम्हानंद है ये ना साधु है और ना इसको धर्म का ज्ञान है। मैंने एक बार चैनल पर इससे पूछा था कि भारत में कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है और धर्म का क्या उद्देश्य है, ये नहीं बता सका था। अभी आपने उपदेश दिया कि जो अभी आपने उपदेश दिया कि भाई भाषा सही होती है। आप नरसिंहानंद जी के बारे में जो आप शब्द यूज कर रहे हैं क्या ये उचित है? आप शब्द ना हम कह रहे हैं नरसिम्हानंद को कोई ज्ञान नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, हरामी है, कुत्ता है। मैंने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया उसके लिए। कहने वाले मैंने उसके लिए कोई ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल किए हैं जिस तरह से गांधी के लिए इस्तेमाल किए गए।
और नरसिंहानंद को नहीं, मैंने उनके लिए ऐसे कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किए। मैं उनको ये जानता हूँ कि उनसे ज्ञान नहीं है। मेरा निवेदन है आप सभी मेहमानों से, प्लीज मेरा निवेदन है, आप सब सम्मानीय हैं, प्लीज भाषा पर संयम रखें, व्यक्तिगत ना हो प्लीज। नहीं देखिए, मैंने उनके संबंध में कोई ऐसे शब्द आप नहीं किया। सब हमारे लिए सम्मानीय हैं। उसको ये नहीं मालूम है, ये जो सज्जन बोल रहे हैं इन्हीं से मैं पूछ रहा हूँ। धर्म का उद्देश्य क्या जगह ये बता दे। ये आपके चैनल पर बैठे हुए हैं जो उनकी वकालत कर रहे हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी कह रहे हैं, इन देशद्रोहियों को जो संत के नाम पर कलंक बने हुए हैं, सनातन धर्म को कलंकित कर रहे हैं, साधुओं को कलंकित कर रहे हैं, करने वाले कैसे लोग हैं जरा मुझे बता दीजिए ना। को टुकड़े करने वालों को भी जेल जाना चाहिए। अरे भारत के टुकड़े जिन्होंने किए थे वो मर गए, मिट्टी में चले गए। अब जो लोग भारत में रह रहे हैं, जिन्होंने भारत के संविधान पे आस्था व्यक्त की, उनसे तुम क्या करना चाहते हो? तुमने अपने धार्मिक ग्रंथों में धर्म के आधार पर देखिए, बात सिर्फ इस चीज की हो रही है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अब हमारे बीच नहीं है। देश के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, देश के अंदर सड़कों पे आजाद, उनका सम्मान उनको हमेशा पूजा गया है। देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी, आज उनको यदि गाली दी जाती है, ये कितना उचित है? वो भी एक साधु संत या महाराज के द्वारा यदि कहा जाए। हम उस पर बात कर रहे हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं प्लीज। इस तरह से नहीं होती चर्चा। उनका मंदिर बना, उनको जो है सांसद में भेज दिया गया, ये उसी का नतीजा है। आज तो गांधी को गालियां दी जा रही हैं, आज तो गांधी को बुरा कहा जा रहा है। बिल्कुल नफरत की बात की जा रही है, वो इसीलिए की जा रही है कि वो फिर उसी वर्ण व्यवस्था को लाना चाहते हैं। मनुष्य का मनुष्य तो फिर मनुष्य क्यों आई? देश अगर इस्लामिक बने तो एक हिंदुस्तान की हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? अरे ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है ना, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है। ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान हिंदू मुसलमानों का हिंदुस्तान है। तुम कौन सी पढ़े लिखे होना चाहते हैं? हमने तो 2015 में तुम्हारे जो परम पूजनीय मोहन भागवत है, उनसे हमने प्रश्न किया था कि भारत का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, हिंदू राष्ट्र किन बुनियादों पर होगा? उन बुनियादों पर बात करो। क्या दलित फिर अपनी चारपाई पर बैठने के अधिकार से वंचित होगा? क्या फिर उसको क्या कहते हैं, ब्राह्मण को बुरा कहने पर उसकी जीत दे दी जाएगी? तुम्हें यही पता कि करने वाले सजा दी जाएगी, और वो अगर किसी ब्राह्मण की बेटी को देख लो तो उसका गुप्तन में काट दिया जाएगा। ये तुम ये व्यवस्था चाहते हो? देखिए, मुझे एक बात बताइए। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार ने भी स्पष्ट किया कि जो देश का बंटवारा हुआ था, उस वक्त की स्थिति परिस्थितियां थी, उसके लिए क्यों हम बार बार महात्मा गांधी को दोष दें? दूसरी चीज, पहली गांधी ने तो इस देश को बचाया, इसकी मैं वही बोल रही हूँ, मेरी बात को पहले पूरा सुनिए। दूसरी चीज ये, गांधी की कुर्बानी है। तो फिर कालीचरण महाराज जो इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने ना महात्मा गांधी को छोड़ा ना इस्लाम को छोड़ा। शेल्टर किसका है? प्रधानमंत्री का शेल्टर है, योगी का शेल्टर है, क्योंकि उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर जैसे औरतों को जिन्होंने गोष्ठी की तारीफ की, उनको सांसद में सदस्य बना करके भेज दिया। अच्छा, एक बात हाजी खलील जी, एक मिनट। हाजी खलील जी, एक मिनट रुकिए। एक करके अपनी बात रखेंगे। मुझे लगता है बहुत सार्थक और अच्छी चर्चा हो सकती है। प्लीज महोदया से मैं कहना चाहता हूँ कि एक प्रश्न ये है, इन्होंने बात प्रज्ञा ठाकुर पे उठाई, इन्होंने बात उठाई जो है गोडसे पे उठाई, नरसिंहानंद सरस्वती पे उठाई। ये टीवी डिबेट गांधी जी को अपशब्द कहने के ऊपर हो रहा है। हाँ। लेकिन ये अनेक मुद्दों को नरसिंहानंद को नहीं चाहते संविधान को बदल देना चाहिए। अभी संसद हुई थी। देखिए, मैंने बीच में कई बार आप लोगों से निवेदन किया, एक तो भाषा पे संयम रखें, दूसरा गांधी जी के लिए इस तरह के अपशब्द जो बोले गए हैं उस पर प्रतिक्रिया की बात हो रही थी। आप लोग सुन ही नहीं रहे। शर्मनाक है, वो देशद्रोही है जिन्होंने इस प्रकार की भाषा बोली है, उनका ठिकाना जेल है, उनको जेल की सलाखों पर पीछे होना चाहिए। जो पूरे देश की हिंदू मुस्लिम। एक मिनट, बाबा महादेव जी का विपक्ष आने दीजिए। हाजी खलील जी, एक मिनट प्लीज। बाबा महादेव जी बोलिए। अगर कोई ये कहता है अगर किसी ने गाली दी तो गलत है, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह, और मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की छाती पर, उसको भी तो जेल जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर किसी ने कहा आपके पास प्रमाण है तो आपने जेल में भेजने वाले डिबेट में बैठने वाले अगर किसी ने देश के टुकड़े करने के मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक करके अपनी बात रखिए ना प्लीज, ऐसे नहीं होती है चर्चा। नागरिक होंगे। एक मिनट हाजी सली सुनो, पहले एक बात तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश
ये कह रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से हमें क्या लेना देना? हम भारत के नागरिक हैं, भारत की बात करो। इस्लाम पहले सुनो तो पहले अभी आपने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री नहीं है। पहली बात आप अपने इस अज्ञानता को सुधारिए। आपको मालूम है वहाँ सेकुलर सिस्टम है, वहाँ भी वही सिस्टम है जो भारत में चुनाव की प्रतिक्रिया है। यहाँ क्या हिंदू राष्ट्र है, वहाँ भी वही संवैधानिक प्रतिक्रिया चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। इस्लामी स्टेट नहीं है वो। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को राशन तक नहीं दिया गया और आप कहते हैं कि भारत की सेना। एक मिनट, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। एक मिनट प्लीज, दोनों जन चुप हो जाइए। अच्छा दोनों जन चुप हो जाइए, एक बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। करो हम लोग मेरा सवाल सुनेंगे प्लीज? सुनाइए। आप हैसियत की बात पे आ गए। बिल्कुल आप मारिए ना, मैं आपके कहाँ पे ना हूँ, आप सेना में हम मुसलमानों को। आप लोग जहाँ जहाँ की बातें ला रहे हैं, जहाँ जहाँ की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल सुनिए। अभी उसके जवाब से पता चल जाएगा किसकी क्या विचारधारा है। प्लीज रुक जाइए। चलिए बाबा महादेव जी, बाबा महादेव जी, मेरा ये सवाल सभी से रहेगा। एक मिनट बाबा महादेव जी, मुझे बताइए हम किस देश में रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? हम भारत में। हम भारत में रहते हैं। भारत के, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। हम अभी भारत देश की बात करें, यदि उनको अपशब्द कहे गए हैं या उनको गाली दी गई है, क्या ये उचित था? विरोध नहीं होना चाहिए? लगातार देश निंदा कर रहा है, हम उस पे बात कर रहे हैं। आप लोग क्यों इतनी दूर दूर तक जा रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ, उसकी निंदा करनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। एक एक करके बोलिए ना, सवाल दोनों से एक एक करके बोलिए ना। धर्म सांसदें बंद होनी चाहिए। सांसद हमारी एक है जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार चले। बाकी धर्म सांसद अपने धार्मिक कार्यों के लिए आप बुलाइए कि धर्म का किस प्रकार से प्रचार और उसको स्वीकार किया जाए। हाजी सलीस जी, ठीक है, ठीक है, आपने कहा निंदा होनी चाहिए, आपका जवाब मुझे मिल गया। बाबा महादेव जी को बोलने दीजिए। अधिकार नहीं है, चाहे वो मुसलमानों बोलिए, फिर आप सब मैसेज जा रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं आप। ठीक है, एक पैनल बना के चलाने का अधिकार नहीं। तुम बोलते हो तो हम बीच में नहीं बोलते, तुम जो बोला जा रहा है तुम बीच में नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। मैंने एक सवाल लिया, उस पर एक का जवाब आ गया। मैं बार बार बोल रही हूँ, दोनों से सवाल एक एक करके बोलिए जी। सबकी सुननी पड़ेगी, ये क्या मतलब है? हाँ बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ। आप बताइए भाई। आप तो तुरंत बोले जा रहे हैं, कुछ सुनने की राजी नहीं है। अरे आप सुनिए, आप बताइए ना। एक बात ये है, अब शब्दों का आरोप जो है, अब शब्दों को बोलना, सिर्फ एक व्यक्ति का गाली देना अनुचित और बाकी का उचित है, ये तो नहीं हो चलेगा। किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। हाँ, ये नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अभी पीछे ओवैसी जी बोले राम जी को गाली दिए, हमारी कौशल्या माँ को। ओवैसी जो है आपकी बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी की बात ना करिए मुझसे। फिर वही बात है, अब बी टीम है। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है भाई, वो तो हमेशा आग में घी डालने का काम करता है। ओवैसी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं काम कर रही सरकार? सरकार क्यों नहीं उनको जेल के पीछे भेज रही है? चलिए, ये सब कहने वाली बात है कि बी टीम है, लेकिन क्यों कहने की बात है? जो लोग सत्ता में बैठे उनका दायित्व तो बनता है कि वो कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं करें, इसका मतलब मिली भगत है उनकी। सुनो हाजी सलीम, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई बी टीम हो, सी टीम हो नहीं हो, हम बिल्कुल बेकार की बात है, लेकिन क्या उसको भगवान राम को गाली देने का सर्टिफिकेट? कतई नहीं, किसी कीमत पे नहीं। ये बात होनी चाहिए ना कि मैं तो कह रहा हूँ किसी कीमत पे नहीं, किसी का भी धार्मिक। चलिए ठीक है, किसी भी सम्मानित व्यक्ति बाबा महादेव जी और हाजी सलीस जी, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी हो सकती है, पर देश के राष्ट्रपिता किसी के भी धर्म में, किसी के भी भगवान को, कोई भी इस तरह से अपशब्द नहीं बोल सकता और किसी को अधिकार भी नहीं है। चलिए अब ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, प्लीज बीच में मत बोलेगा। रमेश जी अपनी बात जल्दी से रखिए। क्या वाकई में यही और देखना और सुनना रह गया है कि क्या सोचते हैं, बोलते वक्त सोचते नहीं है, क्या दिखाना चाहते हैं मंच से, और ऐसा करके क्या मिल जाएगा? तौर पर पिछले कुछ वर्षों से देश का एक माहौल ऐसा हो गया है कि लोगों की जो भाव भाषा है, उसमें से मर्यादा, शालीनता और मुद्दे, ये तीनों चीज गायब हो गई है। ये हम एक देश में एक तरह से उस तरह तक बराबर हम लोग कहते हैं। वो फिर एक सबसे बड़ा सवाल एक बात का है कि आखिर इस तरह की भाव भाषा को प्रोत्साहन किसमें मिलता है? मोटे तौर पर ये जो अभी एक वक्ता कह रहे थे, मैं सहमत हूँ उन बात का, तो कोई व्यक्ति आतंकवादी के बारे में ये नारा लगाए कि हम शर्मिंदा हैं और हम अभी तक जिंदा हैं, और उसके लोग कहें कि अभिव्यक्ति की आजादी है,
कोई ये कहे कि देश में रहने का माहौल नहीं है और उसको लोग कहें कि अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई देश के टुकड़े होने का नारा लगाए और उसको लोग कहें कि अभिव्यक्ति की आजादी है, तब दूसरे लोगों को ये कहने का मौका मिलेगा ही कि इन पर जब आप ऐसा कह रहे हैं तो दूसरे पर आप आक्षेप कैसे कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी चीजों को हमको राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र के लिए, देश के लिए सोचना पड़ेगा। तो मोटे तौर पर जो लोग देश के लिए कुर्बान हुए हैं उनकी बात बिल्कुल अलग होगी। और मोटे तौर पर जैसा कि एक और बात मुझे आश्चर्यजनक ये लगी आपकी आज की डिबेट में, ये लगी कि मामला अगर किस खास धर्म से संबंधित था तो आपको वक्ता उसी धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाना था। तो मोटे तौर पर इसमें अनावश्यक जो बहस होती है और अनावश्यक बहस होती है, फिर कई तरह की बातें सामने आती हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगते हैं। तो मोटे तौर पर इस पर हमको बचना चाहिए। और इस तरह की डिबेट में जो व्यक्तिगत आक्षेप लग रहे हैं, सिद्धांत की बात होनी चाहिए। ये बातचीत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं है और किस सीमा तक है, उस पर हमको बातचीत करना चाहिए, बजाय किसी धर्म गुरुओं पर हम दो चार के नाम गिना दें कि फला खराब। तो ये एक धर्मगुरु, एक धर्म के व्यक्ति को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं पर आक्षेप लगाए। उसके लिए उनकी अपनी महामंडलेश्वर हैं, पूज्य आदि शंकराचार्य जी हैं और दंडी स्वामी हैं और बहुत उनकी अपनी श्रृंखला है, तो वो अपने सामने देखें। तो मोटे तौर पर इस बात का विवेक प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। वो जो कह रहा है, जो शब्द है, ये शब्द तो ब्रह्म है, जो निकल गया मुंह से पर वो कभी लौट कर नहीं आता। तो जिस तरीके से वो संत जी ने कह दिया वो शब्द अब लौट कर नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारी डिबेट में भी अगर हमने कुछ कह दिया, आदेश में कह दिया, अविवेक से कह दिया या बिना सोचे कह दिया, तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा। तो मोटे तौर पर हमको सबसे पहले वाणी पर संयम हमारा होना चाहिए, उसका नियमन होना चाहिए, तब उसमें एक बात हो सकेगी। और इस तरह की बातों पर हमको राजनीति से और व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर उठ करके विचार करना होगा, तब देश का, राष्ट्र का निर्माण अच्छे से हो सकेगा। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गांधी को गाली, देखिए निंदा हो रही है देश भर में, केस भी दर्ज हो गया है, क्योंकि इस तरह की भाषा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप राष्ट्रपिता को गाली नहीं दे सकते, किसी को भी किसी भी धर्म के प्रति गाली देने का, उनके जो दिग्गज हैं उनको गाली देने का, या राष्ट्रपिता को गाली देने का, या देश के प्रति यदि कोई इस तरह की नारे लगते हैं, किसी की ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात तो बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, किस जगह पर हैं, आपका ओहदा क्या है। ये बहुत कुछ वाकई में दर्शाता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।